आदर्श भक्त श्री हनुमान जी भाग 2। समुद्र लांघने के लिए श्री हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक है। यहाँ पर उसका केवल दिग्दर्शन मात्र ही करा रहा हूँ। बुब्रधे राम वृद्ध्यर्थम समुद्र एव पर्वसो निष्प्रमाण शरीरः संलिल्लग्न यीशुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं सहस्रचाल चक्रश्चासु मुहूर्तं कपिपीडितः तरुणां पुष्पताग्राणां सर्वं पुष्पं सातयत् तमूरुवेवोन्मथिता सालाश्चान्ये नगोत्तमा अनुजग्मुर हनुमन्तं सैन्याम एवं महीपति। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बहुत बढ़ा लिया और अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया। वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता ही रहा। उस पर लगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारी तो पर्वत पर उगे हुए लाल साल तथा दूसरे वृक्षों इधर उधर गिर गए। उनकी जांघों के बेग से टूटे हुए वृक्षों इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके अतिरिक्त वहां पर श्री हनुमान जी के स्वभाव का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहाँ लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलम्बनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता नहीं चलता। यह देखकर मेनाक पर्वत उनके विश्राम के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ। आप उसे केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज कहते हैं, जय चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोग
रघुपति करवाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं ना कोई संहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा को अपने बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल बदना राक्षसी को देखकर वह सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निसंदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंह का भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्म स्थल को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता और धैर्य पूर्वक उसे मारकर फिर वे पहले के भांति ही आगे बढ़ गए। कैसी विचित्र बुद्धि, कौशल, धैर्य और साहस है। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप त्रिकूट पर्वत पर जा उतरे। बिना परिश्रम 100 योजन के समुद्र को लांघने पर भी आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं हुई। वहां से उन्होंने भली भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में भली भांति विचार करके अंत में यह निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करना ठीक होगा। इसके बाद संध्या काल में जब आप छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे तब द्वार पर लंकापुरी की अधिष्ठात्री लंकिनी राक्षसी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को डांट डपट कर जब उन्हें लात मारी तब आपने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शरीर पर जमा दिया। उसके लगते ही वह रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उठकर ब्रह्मा जी की बात उसे स्मरण करके हनुमान जी की स्तुति करने लगी और अंत में कहती है, धन्याहमप्यद्य चिराय राघवस् मृतिर्ममासी भवपाशमोचिनी तद्भक्त संगोप्यति दुर्भलो दुर्लभो मम प्रचेदितां दासरथी सदारथी। यह आध्यात्म रामायण में आज मैं भी
धन्य हूँ जो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी की स्तुति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग मिला। वे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। रामचरितमानस में यही प्रसंग इस प्रकार है। श्री हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने के बाद सावधान होकर लंकिनी कहती है, तातो मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, धरिए तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण कर सीता जी की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घरों में घूम फिर कर रावण के महल में जाते हैं। वहाँ रावण के महल की विचित्र रचना देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं। इसके बाद जिस समय उन्होंने सीता को पहचानने के लिए रावण के महल में उसकी स्त्रियों को देखकर अपने मन की स्थिति का वर्णन किया, वे देखने से यह पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची थी, पर स्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे और आपका कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण की कथा है कि जब हनुमान जी रावण के महल का कोना कोना छान डालते हैं, परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तब उस समय सीता जी को खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतापुर में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना तो मेरे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा, परंतु इन स्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृष्टि से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की इच्छा बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही है और मेरा मन सर्वथा शुद्ध एवं निर्विकार है। इसके अतिरिक्त सीता जी को दूसरे ढंग से मैं खोज भी नहीं सकता। स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है। ऐसे सुंदर विचार और ऐसी सुंदर भाव आपके ही उपयुक्त है। साधकों को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विकट परिस्थितियों में भी अपने मन में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण सीता जी की खोज का बड़ा ही पवित्र और विस्तृत वर्णन है। यहाँ उसमें से बहुत ही थोड़ा सा प्रसंग मात्र दिया है। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता जी को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी की दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है, जिस पर भगवान श्री राम के आयुध अंकित किए गए हैं। तुलसी के पौधे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं।
यह देखकर आप सोचने लगे कि यहाँ तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष कैसे निवास करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि निसंदेह यह कोई भगवान के ही भक्त हैं, इससे अवश्य ही पहचान करना चाहिए, क्योंकि साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। तो विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितहि आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन महि कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुण ग्राम। भगवान के भक्तों में परस्पर स्वाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। विभीषण जी कहते हैं, सुनहु विभीषण जी से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कपन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। असमि अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचनी। जानती हो स्वामी विसारी, फिरहिते काहे ना होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर बच विश्रामा। कितना सुंदर दैन्य भाव है, अतुलित विश्वास और अनन्य भगवत प्रेम। इसके बाद विभीषण से सब समाचार पाकर श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को देखते हैं और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। अशोक वाटिका में जाकर सीता जी से मिलने के लिए हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियों से काम लिया है, इसका वाल्मीकि रामायण में बहुत ही विस्तृत वर्णन है। यहाँ लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियाँ लगाकर सीता जी से मिलने का उपाय सोचते सोचते अंत में हनुमान जी बड़ी सावधानी के साथ एक सघन वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं से सब और दृष्टि घुमाकर देखते हैं
देखते देखते उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ती है। उन्हें देखकर बहुत से चिन्हों द्वारा अनुमान लगाकर यह निश्चय करते हैं कि यही जनक नंदिनी सीता है। वहाँ उन्होंने सीता जी के रहन सहन और स्वभाव का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया। वे सीता जी के गहनों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी वे सभी इनके अंगों में दिखाई देते हैं। इनमें केवल वे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप और गुण को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निसंदेह यही सीता है। यह निश्चय हो जाने पर उनको सीता जी के दुख से बड़ा दुख हुआ और वे मन ही मन बहुत विलाप करते हैं। इसके बाद सीता से किसी प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए, किस प्रकार इन्हें विश्वास दिलाना चाहिए। मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, इस विषय पर भी आपने बड़ी विचार कुशलता प्रकट की थी। उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है। वह सीता जी को अनेक प्रकार से वह दिखलाकर अपने अधीन करने की चेष्टा करता है, पर वे किसी तरह भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होती। अंत में रावण चला जाता है। तब उसके आज्ञानुसार राक्षसियाँ अनेक प्रकार से सीता जी को भय दिखाती हैं। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी अपना स्वप्न कहकर सीता जी को धैर्य बढ़ाती हैं और उनकी बातें सुनकर बेघोर राक्षसियाँ भी शांत हो जाती हैं। सीता हृदय से व्याकुल होकर विलाप करने लगती हैं। तब हनुमान जी सीता जी से मिलने का उपयुक्त अवसर देखकर अपने पूर्व निश्चित विचार के अनुसार श्री राम की कथा वर्णन करने लगते हैं। श्री रघुनाथ जी का आज जो पांच समस्त चरित्र सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ। आध्यात्म रामायण में लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न या भ्रम तो नहीं है, ऐसा विचार करके वे कहती हैं, एनिमे कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम साकस्यतां महाभागा प्रियवादी ममावृता। जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए हैं, वह प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। ये वचन सुनकर आप माता सीता के सामने बड़ी विनय के साथ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर माता सीता को प्रणाम करते हैं। अकस्मात एक बानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी के मन में यह शंका होती है कि कहीं रावण तो मुझे छलने के लिए नहीं आ गया। यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख किए हुए बैठी रहती हैं। रामचरितमानस में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं, राम दूत में मातु जानकी सत्य
सच्चे शपथ करो ना निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी। इसके बाद श्री जानकी जी के पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई वह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई तथा श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों एवं उनके गुण और स्वभाव का भी वर्णन किया। ये सब बातें सुनकर जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत और रोचक है, जिसे अगले भाग में कहेंगे। हरि ओम।